1, 2, 3 स्टार्ट। यह तथ्य सामने आने पर हैरानी नहीं कि देश भर के न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या 4.5 करोड़ पहुंच गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। इसका ही परिणाम है कि 1 लाख से अधिक मामले ऐसे हैं जो 3 दशक से भी अधिक समय से लंबित हैं। इसका अर्थ है कि आवश्यकता से अधिक लंबे समय से लंबित मुकदमों को निपटाने की भी कोई पहल नहीं की जा रही है। ऐसे कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित हैं। यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से लंबित मामलों को निपटाने की पहल कर रहा है, लेकिन आखिर ऐसी कोई पहल उच्च न्यायालयों की ओर से क्यों नहीं की जा रही है? क्या यह उचित नहीं होगा कि उच्च न्यायालय लंबित मामलों का निपटारा कर निचली अदालतों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करे? बड़ी संख्या में मामलों का लंबित रहना न्याय में देरी अन्याय है वाली उक्ति को ही चरितार्थ करता है। यह एक विडंबना ही है कि जब हर क्षेत्र में सुधार हो रहे हैं तब न्यायिक क्षेत्र में सुधार अटके से पड़े हैं। इसकी कीमत आम लोगों को ही नहीं, विकास योजनाओं और कार्यक्रमों को भी चुकानी पड़ रही है। हमारे नीति नियंता इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि देश की प्रगति को गति देने के लिए समय पर न्याय देना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि लंबित मुकदमों को लेकर जब तब चिंता जताई जाती रहती है। पिछले कुछ समय में तो राष्ट्रपति ने भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का ध्यान मुकदमों के लंबित रहने से होने वाले दुष्परिणामों की ओर आकर्षित किया है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। यह न केवल निराशाजनक बल्कि चिंताजनक है कि 11वें वित्त आयोग की ओर लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के बाद भी ऐसे मुकदमों के निपटारे की गति धीमी है। इसका मतलब है कि न्यायिक प्रक्रिया में ही कहीं कोई खामी है। इसका एक प्रमाण है तारीख पर तारीख का सिलसिला। न्याय समय पर न मिलने के कारण लोगों का अदालतों पर भरोसा डिग रहा है। वे मजबूरी में ही अदालतों की ओर रुख करते हैं। यह सही है कि अदालतों और न्यायाधीशों की कमी भी मुकदमों के लंबित रहने का एक कारण है, लेकिन यदि न्यायिक प्रक्रिया की खामियां दूर नहीं होती और मामलों को एक तय समय में निपटाने की कोई कारगर व्यवस्था नहीं बनती तो फिर न्यायालयों को संसाधन संपन्न बनाए जाने से भी बात बनने वाली नहीं है। समय आ गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के लोग यह समझें कि लंबित मुकदमों के बोझ को लेकर केवल चिंता जताए जाने से कुछ होने वाला नहीं है। फिलहाल मणिपुर में जो हालात हैं उसमें सुधार के लिए रास्ता भी आखिर यही था कि पहले अलग अलग विरोधी पक्षों के बीच संवाद कायम किया जाए
और कम से कम तात्कालिक तौर पर शांति को प्राथमिकता में रखा जाए। इसके बाद स्वाभाविक ही इसकी अहमियत स्थापित होगी और दीर्घकालिक या अस्थायी महत्व का हल भी निकलेगा। इस लिहाज से देखें तो गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री की पहल का अपना महत्व है। राज्य के विभिन्न हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करने और राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के साथ बातचीत के बाद उन्होंने राज्य के राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति के गठन और हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों लिए मुआवजे के अलावा राहत और पुनर्वास पैकेज की घोषणा की। साथ ही वहां हुई जातीय हिंसा की जांच के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश स्तर के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन भी किया जाएगा। दरअसल राज्य में हालात जिस स्तर तक जटिल हो चुके हैं उसमें किसी भी पक्ष की ओर से और अधिक हिंसा परिस्थितियों को ज़्यादा मुश्किल बनाएगी और इसका खामियाजा सभी पक्षों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए शांति की राह की ओर बढ़ना ही सभी पक्षों के लिए जरूरी है। इसके अलावा गृह मंत्री का यह बयान भी संभवतः उग्र हुए पक्षों को शांत होने और हल की ओर बढ़ने के बारे में सोचने की जगह बनाएगा कि मणिपुर उच्च न्यायालय की ओर से जल्दबाजी में लिए गए फैसले की वजह से दो गुटों के बीच हिंसा हुई। लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। हालांकि फिलहाल हिंसा में शामिल समूहों की गतिविधियों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार शांति की सही दिशा को हिंसा या अराजकता की कोई छोटी घटना भी भटका दे सकती है। यूं इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से संकटग्रस्त मणिपुर में अस्थायी शांति के लिए संघर्षरत मैतेई और कुकी समुदायों के बीच न्यूनतम सहमति की जमीन तैयार करने के लिए त्रिआयामी दृष्टिकोण पर काम करने की खबर आ चुकी थी। जाहिर है मणिपुर में मैतेई समुदाय को जनजातीय दर्जे से संबंधित जो विवाद खड़ा हुआ है उसका हल हिंसा और अराजकता से नहीं निकल सकता, बल्कि इससे नई ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी जिसमें बहुत सारे लोग कानूनी कार्रवाई की चपेट में आएंगे। दरअसल विवाद की शुरुआत के बाद इसके समाधान को लेकर सरकार की ओर से उदासीनता का जो रुख रहा, उसके मद्देनज़र कुछ स्थानीय जनजातीय समुदायों को यह भरोसा नहीं हो पा रहा कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी। यूं वहां के पहाड़ी इलाकों से कथित बाहरी लोगों को हटाने के सवाल पर पहले ही लोगों में रोष था, लेकिन उसके बाद मैतेई समुदाय के लोगों को जनजाति का दर्जा देने के मसले पर उच्च न्यायालय के रुख के बाद शेष जनजातीय समुदायों के बीच नाराजगी काफ़ी बढ़ गई और उससे उपजे विरोध ने हिंसा का रास्ता भी अख्तियार कर लिया। जबकि यह ऐसा सवाल है जिस पर संबंधित हितधारक पक्षों से विचार विमर्श और उनकी सहमति हासिल करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए था। लेकिन वोट या समर्थन के लिए कई बार ऐसे कदम भी उठा लिए जाते हैं जिसके असर का अंदाज़ा पहले नहीं होता है। विडंबना
यह है कि मैतेई समुदाय के मुद्दे पर हुई हड़बड़ी के बाद मणिपुर में अब तक काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है। इसे केंद्रीय गृह मंत्री ने भी रेखांकित किया है। अगर यही स्थिति कायम रही तो हालात और जटिल होंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सभी पक्ष अब संवाद के जरिए एक संतुलित समाधान तक पहुँचें। स्टॉप।